चलो बेटा चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग विषय, हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे, अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। वी ऑल नो अकाउंटिंग विजन क्या होती है, दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग विजन किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, ड्यूअल एस्पेक्ट। किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, ड्यूअल एस्पेक्ट। क्या कहता है, टू एवरी ट्रांजैक्शन देयर इज डेबिट एंड क्रेडिट एंड वी शुड रिकॉर्ड बोथ। तो अब हमने हर ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट आता है ये देखना है। यानी कुछ भी हुआ, सेल्स हुई, परचेज हुई, कैपिटल आई, ड्राइंग्स हुई, प्रॉफिट हुआ, उसको एसेट लायबिलिटी कैपिटल किस किस पे कैसे कैसे इंप्लाई किया जाएगा। क्लियर है, ठीक है। विल स्टार्ट विद दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 5.21 5.20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, चल मुस्कान बेटा बोल। तो पिछले संसद में भी क्या करोगे, पहले देख लो, फिर मैं 2 मिनट दूंगा। What will be effects of the That's following amazing. on the accounting equation? Started business with cash. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कौन बिजनेस स्टार्ट करता है उसको क्या कहते हैं हम, ऑनर स्टार्ट करता है, और जो पैसे वो देता है उसको किस अकाउंट में डालते हैं, कैपिटल अकाउंट। एक तो कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, दूसरा उसने क्या दिया बिजनेस को, कैश दिया। क्या दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में हम उसकी पहले लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कैश क्या है हमारा, एसेट की लायबिलिटी, तो हम यहाँ पे इसको राइट अप करेंगे कैश। एक कॉर्नर में लेफ्ट में, अभी मत नोट करो, बाद में कॉपी वर्टिकल करके करना पड़ेगा, अभी मत नोट करो, ठीक है। कितना कैश आ गया बिजनेस में, 45,000। कोई लायबिलिटी नहीं आई, और कैपिटल में उसके कितने पैसे हो गए, 45,000, ठीक है। ये बेटा फर्स्ट एंट्री है, इसमें एक ही चीज है, तो हमें टोटल करने की जरूरत नहीं है। तो हर एक ट्रांजैक्शन के बाद एक क्लोजिंग लाइन बनेगी, और वो टोटल की लाइन होती है। किसकी होती है, टोटल की लाइन हमेशा 2 लाइनों से रिप्रेजेंट होती है, पैरेलल, ठीक है। दीस आर 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस का मतलब यहाँ पे ट्रांजैक्शन एंड हो गया और उसका टोटल हो गया। 2 पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है, टोटल आउट हो गया। क्लियर होगी, ठीक है। दूसरी एंट्री बोलो, Opened a book account with deposit of बुक अकाउंट, bank account. ओपन बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट जो ओपन किया है, बैंक अकाउंट क्या है हमारा, एसेट है, लायबिलिटी है कि कैपिटल है, एसेट है। बैंक में क्या डिपॉजिट करवाया, तो बैंक में पैसे इंक्रीज हो रहे हैं, कैश में पैसे कम हो रहे हैं। ये जो मैंने आपको नेचर समझाई थी वो यहाँ काम आएंगी, ठीक है ना। एसेट लायबिलिटी इनकम आइडेंटिफाई करना आता है। तो यहाँ पे हमारे पास कैश कितना था, कितना डिपॉजिट करवाया बैंक में, 4500। तो इसमें से 4500 कम हो जाएगा। 45,000 माइनस 4500 कितना आ गया, 40,000। क्लियर है। अब बैंक नया एसेट आ गया, तो नंबर 1 था, नंबर 2 बन जाएगा। कौन सा एसेट आ गया, बैंक। जहां माइनस किया था उसी के नीचे लिख दो प्लस, तो ट्रांजैक्शन का दूसरा इफेक्ट भी शो हो गया। इस ट्रांजैक्शन में एक इफेक्ट एसेट में आया, एक इफेक्ट कैपिटल में आया। कभी पूछे, गिव एग्जांपल ऑफ एनी वन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन व्हिच इफेक्ट कैपिटल एंड एसेट्स, पहली वाली होगी। गिव एन एग्जांपल ऑफ वन ट्रांजैक्शन व्हिच ओनली इफेक्ट एसेट साइड, तो ये वाली एग्जांपल होगी। तो आपको वो रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐसे ही करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 45,000, ठीक है। अब इन दोनों का टोटल कितना रहेगा, 45 का टोटल करना पड़ा ना इन दोनों को, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे एज टोटल शो करेंगे। मे बी आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि वो सेम ही है, ठीक है ना। देयर इज नो चेंज इन द लायबिलिटी एंड कैपिटल। लायबिलिटी और कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब दिस प्लस निल, उसकी वैल्यू कैरी होगी। क्या होगी, कैरी होगी। कैपिटल उतनी की उतनी रहेगी। कहाँ सबमिट करवाया, बैंक में। तो ऑनर ले गया पैसे, ये बिजनेस का बैंक अकाउंट है। ऑनर का पर्सनल अकाउंट है कि बिजनेस का बैंक अकाउंट, तो जो बिजनेस में पैसे पड़े हैं वो ऑनर की विड्रॉल मानी जाएगी, बिजनेस की विड्रॉल मानी जाएगी। जब बिजनेस की विड्रॉल है तो कैपिटल में से क्यों करेंगे माइनस, तभी बात समझ, ठीक है। चलो आगे बोलो, थर्ड आइटम, Brought goods from son. बॉट, नॉट ब्रॉड, बॉट। बॉट मतलब क्या होता है, खरीदना, परचेज किया। बॉट गुड्स फ्रॉम Sons. एमएस लिखा हुआ ना, Yes. इसका मतलब होता है मैसर्स, फर्म के नाम के आगे प्रीफिक्स होता है। मैसर्स क्या लिखा है, सन एंड कंपनी, को मतलब कंपनी होता है, ठीक है। अब बेटा मैंने परचेज और सेल में एक रूल बताया था
अगर तो परचेज सेल के साथ बताया हुआ कैश आया या कैश गया तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन, कैश सेल कैश परचेज। अगर नाम लिखा हुआ है अकेला कि इससे खरीदा इसको बेचा, परचेज फ्रॉम दिस सन एंड कंपनी, सोल्ड टू सन एंड कंपनी, तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अकेला कैश लिखा है तो कैश ट्रांजैक्शन, अकेला नाम लिखा है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नेम एंड कैश दोनों लिखा है तो कैश ट्रांजैक्शन, अकेला सेल्स लिखा है तो भी कैश है, यानी सब केसेस में कैश होगा। सिर्फ जब अकेला नाम लिखा आएगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट रहा। पहले भी 2 बारी बता चुका हूँ, तीसरी बार बताया, ये अभी चलेगा 10वें चैप्टर तक। तो हमेशा जब किसी का सिर्फ नेम मेंशन होगा तो वो ट्रांजैक्शन क्या होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो हमने गुड्स खरीदे, वो गुड्स किस काम के लिए खरीदे हैं, क्या करना होगा, एसेट तो होगा, पर उस गुड्स को हमने करना क्या है, सेल करना है। तो गुड्स मेंट फॉर द रीसेल पर्पस वो क्या बन जाएंगे, हमारा स्टॉक। एसेट में अंदर स्टॉक या इन्वेंट्री कुछ भी कह सकते हो उसको। तो इसका मतलब कैश में कोई इफेक्ट नहीं आया, कैश कितना रहेगा 40,500। हमने पिछले वाले बैलेंस को लिखना है, यहाँ पे बैलेंस कितना था कैश का, 40,500। वो सेम रहा। यस। बैंक में कोई चेंज नहीं आया, वो कितना रहेगा, 4500। ठीक है। स्टॉक हमने खरीदा, उसको हम स्टॉक भी लिख सकते हैं, इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं। कितने का खरीदा, 11,200। अब हमने उसको पैसे दिए कि नहीं दिए, नहीं दिए। अगर दिए होते पैसे तो कैश में से माइनस हो जाता। अब हमने पैसे नहीं दिए, क्रेडिट पे खरीदा, तो हमने उसको एक प्रॉमिस दे दिया कि हम आपको फ्यूचर में पैसे देंगे। एंड द अमाउंट पेबल टू समवन इन द फ्यूचर ही इज नोन एज लायबिलिटी, बट ही इज नोन एज क्रेडिटर। इज नोन एज, जिसको पैसे देने हैं वो क्या होगा, क्रेडिटर, जिससे लेने हैं वो क्या होगा। तो क्रेडिटर इज द लायबिलिटी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिटर, क्या नाम है उसका, मैसेज सन एंड कंपनी, क्योंकि क्रेडिटर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्रेडिटर 2, 4, 5, 10, 20 भी हो सकते हैं। तो लायबिलिटीज में क्रेडिटर ही लिखा जाएगा। 1-2 होंगे तो उनका नाम लिखोगे, ज्यादा होंगे तो वर्किंग नोट बना के वहां लिखेंगे। कि जैसे मेरे पास 10 क्रेडिटर्स है, मैं यहाँ पे 10 के नाम तो नहीं लिख सकता केस के कारण, तो हम यहाँ क्रेडिटर्स लिख के साथ में नोट लिख के उनका वर्किंग नोट बनाएंगे, क्रेडिटर इंक्लूड दिस फॉलोइंग। रियल लाइफ में भी ऐसे होता है, डेटर और क्रेडिटर का एक अपेंडिक्स बनता है, एडिशनल स्टेटमेंट बनती है जो डिफाइन करता है कौन कौन डेटर है, कौन कौन क्रेडिटर है। तो कितने पैसे देने उसको, 11,200। कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। भी कंप्लीट नहीं हुआ, 1 मिनट, ठीक है। इन सब का टोटल करेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, बेसिकली 45 में ये प्लस हुआ 56,200, ये 0 था, 0 प्लस दिस कितना हो गया 11,200, 45 प्लस 0 कितना हो गया 45। तो देयर इज नो चेंज। तो यहाँ पे लास्ट एंट्री थी ना क्वेश्चन की, तो आपने एंट्रीज के अकॉर्डिंग ही चलना है। लास्ट में आपने अपनी काउंटिंग क्वेश्चन को जस्टिफाइड शो करना है। काउंटिंग क्वेश्चन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, so that is 56,200 is equal to 56,200, अकाउंटिंग क्वेश्चन जस्टिफाइड, ठीक है। ऐसे कर देना, ये शो करना है, कोई चीजेस करने की जरूरत नहीं है, बट आई रिकमेंड यू पीपल भी ये करना है। क्लियर है सबको बस क्वेश्चन, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना है, जिस चीज में कोई चेंज नहीं आया, जैसे यहाँ पे कैश में चेंज आया था तो माइनस कर दिया, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया कैश में, तो हमने कैश को ऐसे ही एज इट इज लिख दिया, बैंक को एज इट इज लिख दिया। जिसमें चेंज आएगा उसमें प्लस माइनस, जिसमें चेंज नहीं आएगा उसको एज इट इज दोबारा लिखना है। हाँ बेटा, सेकंड वाले में हमें क्या पता लगेगा कि वो बैंक अकाउंट उसका पर्सनल है कि, जब बोला जाएगा ना कि पर्सनल यूज के लिए तो पर्सनल होगा, जब तक कुछ नहीं बताया तो बिजनेस का काम हो रहा है, क्योंकि बुक्स किसकी बन रही है, पर्सनल बुक्स नहीं बन रही, तो काम भी किसका हुआ होगा, बिजनेस। चलो करो नोट इसको, क्वेश्चन नंबर 1।